अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करना है, जो कि अलजेब्रा की फ़र्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मोनोमियल एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हमारे पास कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो वो हमारे पास मोनोमियल होती है। मोनोमियल में जो टर्म होती है वो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है या फिर कोई वेरिएबल भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ हमें एक मोनोमियल गिवन है 12 सिर्फ एक ही टर्म है तो वो हमारे पास मोनोमियल कंसीडर होगा। और हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल भी एक मोनोमियल हो सकता है। जिस तरह अगर हम सिर्फ एक y कंसीडर करें या सिर्फ x को कंसीडर करें या x का स्क्वायर कंसीडर करें तो वो भी हमारे पास एक मोनोमियल ही होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ कंडीशन ये होती है कि हमारे पास मोनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर एक होल नंबर ही होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे हमें गिवन है x की पावर 2/3, तो ये हमारे पास एक मोनोमियल नहीं है क्योंकि x एक वेरिएबल तो है लेकिन इसकी पावर हमारे पास 2/3 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इसी तरह हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एक वेरिएबल अकेला ही आए, वेरिएबल किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई भी हो रहा हो सकता है। जिस तरह यहाँ हमें एक वेरिएबल गिवन है x जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है होल नंबर 4 से, तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक मोनोमियल ही बनेगा क्योंकि ये हमारे पास एक सिंगल टर्म है। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे हम कर देते हैं 2 + y, तो हमारे पास 2 एक अलग टर्म है और y एक अलग टर्म है, जो कि हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये हमारे पास मोनोमियल नहीं है। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म आ जाए तो हम उसको पोलिनोमियल में कंसीडर करते हैं। पोलिनोमियल बेसिकली हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ मोनोमियल्स ऐड हो रही होती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। उसमें हम बेसिकली यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक मोनोमियल है 2x और एक मोनोमियल है 13, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 2x - 13 में दो टर्म्स आ रही हैं, तो दो टर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं बायनोमियल। इसी तरह अगर कहीं पे हमारे पास तीन टर्म्स आ रही हो तो वो होता है ट्राइनोमियल। पोलिनोमियल में हम ये देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोनोमियल्स 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, जिसमें अगर 2 हो तो वो हमारे पास बायनोमियल कंसीडर होता है। अगर तीन टर्म्स हो यानी कि तीन मोनोमियल्स हो तो वो हमारे पास ट्राइनोमियल कंसीडर होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास दो मोनोमियल्स के दरमियान में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाता है तो वो दो अलग अलग टर्म्स बन जाती हैं, तो हमारे पास वो कंसीडर होता है बायनोमियल में। इसी तरह अगर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन 2 आ जाए तो हमारे पास वो एक ट्राइनोमियल बन जाता है। यहाँ पे हमें एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है 6x³ + x² - 7x + 13। इसमें हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जिस तरह डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये टर्म है या एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसकी डिफरेंट पावर्स हैं x³ x² और x की पावर 1। तो हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कंसीडर होगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आ जाएगी 3। और इसी के साथ हम यहाँ पे ये देखते हैं जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है उसमें जो कांस्टेंट होता है उसको हम कंसीडर करते हैं लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ से हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट आ जाएगा 6। इसी तरह एक्सप्रेशन में जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी वो कंसीडर होगी कांस्टेंट ऑफ दैट पोलिनोमियल। जिस तरह यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 18x - x³ + 3, ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री आएगी 3। इसी तरह हाईएस्ट पावर के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट बनेगा -1 और कांस्टेंट इस टर्म में होगा +3। इस डिस्कशन की बेस पे हम 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है। इन एक्सप्रेशंस में हमने ये बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। अगर एक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है तो हमने उसमें उसकी डिग्री भी बतानी है और उसके लीडिंग कोफिशिएंट भी बताने हैं। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए और पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमारे पास कभी भी कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आता।
तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है 6x + 4, इसमें हमारे पास दो मोनोमियल्स ऐड हो रहे हैं। तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखें तो हमारे पास 6x एक अलग मोनोमियल था, 4 जो है हमारे पास एक अलग मोनोमियल था, जो कि दो मोनोमियल्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 2। डिग्री की जब हम बात करेंगे तो x की या वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री आ जाएगी 1, और उसका जो कोफिशिएंट आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट, वो होगा 6। सेकेंड एक्सप्रेशन को देखते हैं, x² - 2x + 1। ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। फर्स्ट टर्म है x², सेकेंड टर्म है -2x और थर्ड टर्म है 1। लीडिंग कोफिशिएंट की और डिग्री की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास x की हाईएस्ट पावर है 2, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो होगी 2, और लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट होता है। इसमें हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 है तो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट आ जाएगा 1। थर्ड को अगर हम देखें तो थर्ड में हमारे पास एक वेरिएबल y² डिनोमिनेटर में है, और हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की कंडीशन है कि उसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास ये थर्ड एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह फोर्थ एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो फोर्थ एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। फिफ्थ एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो इसमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है बल्कि एक कांस्टेंट नंबर है, और वेरिएबल्स की सारी पावर्स भी होल नंबर है। तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री 4 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हमारे पास 4 है। लीडिंग कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है, तो हमारे पास इसमें लीडिंग कोफिशिएंट आएगा -2, और नंबर ऑफ टर्म्स जब हम देखेंगे तो एक टर्म है 5/2x² और एक टर्म है -2x⁴, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 2। सिक्स्थ एक्सप्रेशन भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास y डिनोमिनेटर में आ रहा है। सेवन्थ एक्सप्रेशन हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2, डिग्री 3 और लीडिंग कोफिशिएंट 6 है। एट्थ में वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया है तो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंसीडर नहीं होगी। इसी तरह नाइन्थ भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं। टेंथ एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें इसकी डिग्री 3 है क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, और इस टर्म का जो कांस्टेंट है वो 6 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा +6, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 है, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 4। तो इस तरह से हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन गिवन हो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं, और अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी। सेकेंड पार्ट है कैटेगराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स गिवन है जिनमें हमने ये बताना है कि मोनोमियल एक्सप्रेशन कौन सी है, बायनोमियल कौन सी है और ट्राइनोमियल कौन सी है। मोनोमियल वो होगी जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगी, बायनोमियल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी, और ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फर्स्ट में हमें गिवन है 7x जो कि एक सिंगल टर्म है, तो हम ये कह देंगे कि हमारे पास ये एक मोनोमियल है। सेकंड में हम देखते हैं 6x² + 3x + 2 में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो हमारे पास ये एक ट्राइनोमियल है। इसी तरह थर्ड पार्ट में हमारे पास 6x² + 7x - 10x³ में भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। फर्स्ट टर्म 6x², सेकेंड टर्म x, थर्ड टर्म 10x³, तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। फोर्थ हमें गिवन है एक ही टर्म -10, तो ये अगेन एक मोनोमियल होगा। फिफ्थ में हमें दो टर्म्स गिवन है x³ - 10xy², तो ये हमारे पास एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है। इसी तरह सिक्स में नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो ये भी हमारे पास एक बायनोमियल एक्सप्रेशन कंसीडर होगी। सेवन्थ में नंबर ऑफ टर्म्स है 3, तो ये एक ट्राइनोमियल है। इसी तरह एट्थ में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, ये भी एक ट्राइनोमियल है। नाइन्थ में नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि 2 हैं तो इसको हम कंसीडर करेंगे बायनोमियल, और टेंथ में अगेन नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो यहाँ पे भी हम इसको कंसीडर करेंगे ट्राइनोमियल। तो इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे क्लासिफाई करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन मोनोमियल, कौन सी एक्सप्रेशन बायनोमियल और कौन सी एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल है। इसमें हम ये देखेंगे कि मोनोमियल एक्सप्रेशन में कभी भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस नहीं आता। बायनोमियल में
कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन एक दफ़ा आ रहा होता है और ट्राइनोमियल में जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस और माइनस है वो हमारे पास 2 दफ़ा आ रहे होते हैं।